ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, उससे हम अपनी रियल लाइफ में क्या सीख मिलती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक बार जब महादेव और माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी को पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए भेजा, तब प्रदक्षिणा करके वापस आते समय रास्ते में नारद जी ने कार्तिकेय जी को बहका दिया। उन्होंने उनको बोला कि आपके माता पिता ने आपके साथ पक्षपात किया हुआ है। आप आपको पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए भेजकर पीछे से गणेश जी का विवाह कर दिया है। यह सुनकर कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया और वो अपने माता पिता से पक्षपात के बारे में उन्होंने कहा और रुष्ट होकर कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब महादेव और माता पार्वती कार्तिकेय जी को क्रौंच पर्वत पर मिलने के लिए गए, तब कार्तिकेय जी को पता चल गया और वो वहां से भी चले गए। तब से महादेव और माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्मय रूप धारण करके सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। मल्लिका माता पार्वती के लिए और अर्जुन महादेव का समानार्थी है, जो महादेव के लिए कहा जाता है। ओरिजिनल लेसन। हमें किसी के बहकावे में आकर सच को जाने बिना कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर बार जो हमें समझ में आता है वो सच नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। लेसन इन बिजनेस वर्ल्ड। कभी कभी हमें लोग कहने लगते हैं कि इस कंपनी में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है और हम बहकावे में आकर अपनी जॉब छोड़ देते हैं, या फिर कभी कोई हमारा सो कॉल्ड वेल विशर बन के आता है और हमें ऐसी एडवाइस देकर चला जाता है जो फॉलो करके हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। लेसन इन स्टॉक मार्केट। हम लोगों की बातों में आकर डिटेल में स्टडी किए बिना ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे हमारी वेल्थ के बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है और ये हमारी वेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हमें जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें उस कंपनी के बारे में सब पता है, पर ऐसा नहीं होता है। हमें डिटेल में स्टडी करते रहना जरूरी होता है। अभी के जैसे यूफोरिया वाले मार्केट सिनारियो में हर कोई एडवाइजर बन चुका है और क्या सही है और क्या गलत है वो हमें खुद ही चेक करना पड़ता है और हमें डिटेल में स्टडी कर कर ही ये नतीजे पर पहुंचना पड़ता है, ना ही कि सभी की एडवाइस को फॉलो करना होता है। लेसन इन रिलेशनशिप। हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स ज्यादातर सभी दोस्तों को बताते फिरते हैं और एडवाइस मांगते फिरते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो एडवाइस हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए सही है या नहीं। उनकी एडवाइस पे चल के हम बहुत बार अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमारे अच्छे रिश्ते तोड़ देते हैं। दोस्त ऐसा चुनो जो आपको गलत मार्ग पे जाने से रोके, न कि आपको गलत मार्ग पे ढकेल दे।